चलिए, ललन सिंह हमारे साथ पंचायत समिति जुड़े हुए हैं। हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र में इन्होंने 5 वर्षों में काम किया है, किन किन योजनाओं पर काम चल रहा है और बिहार में जो है आवास योजना के तहत सूचियों में नाम जोड़ा गया है लोगों का, इस पर इनकी कितनी पैनी नजर रहेगी यहाँ के लोगों के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। केवाईसी चल रहा है आवास योजना के तहत, पैसे की उगाही ना हो, लोगों को ठगा ना जाए, इन सब पर आप लोग का कितना नजर बना रहा है? बहुत अच्छी बात है कि भाई चल रहा है, ठगा ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी तो ठगी हो ही रहा है, अभी रुका तो नहीं है। अच्छी बात है, मनरेगा अच्छी हो जाए, केवाईसी चल रहा है पूरे देश में, अच्छी बात है, लेकिन इससे रुकेगा नहीं, ठगी नहीं रुकेगा। मतलब इस बार भी मुखिया मांगेंगे पैसा, जैसे हर बार कई जगहों से खबरें आती हैं बिहार के कोने कोने से कि मुखिया जी ने इतना मांग दिया, वो प्रतिनिधि पंचायत समिति भी मांगते हैं कई जगह। तो यहाँ पे हम तो आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप लोग, हाँ, अभी वादा उदा नहीं हो रहा है 5,000 दे देंगे, अरे दे दीजिएगा, ये सब नहीं होगा। चलिए, काम क्या क्या करवाए? काम कराए हम अपने क्षेत्र में 4 योजना काम कराया पहले, जो हमारी ये योजना में था 4 योजना काम हुआ, 2 योजना में काम चल रहा है और उम्मीद है कि अभी 2-3 योजना और हम लोग पूरा मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि हम बीच में हम लोग तो आपस में जो है दोनों प्रमुख की जो लड़ाई चला था, जी अविश्वास, उसमें साल भर हम लोग का समय बर्बाद हो गया। अविश्वास ही के चक्कर में वो कोर्ट चले गए, जो बाहर है अमरजीत जी कोर्ट भागे कि नहीं, जो प्रक्रिया गलत हुआ है, गलत नियम के अनुसार हो रहा है, इसमें साल भर लटक गया। उसके बाद हम लोग कार्य फिर चालू हुआ है, कार्य चल रहा है, चलेगा, कार्य तो होबे करेगा। कार्य ना होगा तो फिर 5 साल में क्या जनता क्या जवाब देगा, ये बात सब है। दोनों देखिए, पूरे देश में मनरेगा के नाम बदलने पर जो है बहस छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष जहां कह रहे हैं कि बापू जो महात्मा गांधी थे, उनके लफ्ज पर हमेशा राम रहता था, तो आखिर हमने राम जोड़ दिया तो इससे क्या दिक्कत है? वीवी जी राम जी जो है नाम रखा गया है मनरेगा का, आपको पता होगा। यदि आप एक्टिव हैं या फिर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं तो भी आपको पता होगा कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके तहत आजीविका को सुरक्षित करने के लिए जो ग्रामीण ऐसे व्यक्ति जिन्हें मजदूरी देने के लिए जो है सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, जिसमें कि 100 दिनों का रोजगार मिलता है। लेकिन धरातल पर इसमें काफी जो है दिक्कतें देखने को मिलती है। पंचायतों में जब हम घूमते हैं तो 100 दिन का रोजगार लोगों को नसीब नहीं होता है, पैसा समय से मिलता नहीं है, काफी सारी दिक्कतें हैं, प्रतिनिधि काम नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि समय से जो है इसका पैसा उन्हें रिफंड नहीं मिलता है। कई सारी उलझने हैं इसमें, लेकिन अब नाम को लेकर एक अलग सा उलझन आ गया है। और हमारे साथ इसी को लेकर एक पंचायत समिति है, आपको पता होगा कि पंचायतों में यही प्रतिनिधि सब मिलकर जो है मनरेगा के तहत काम कराते हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। स्वागत। चलिए, कैसे देख रहे हैं इसे? इसकी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने से पहले जो है इसका नाम पर लेकर विवाद चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? यदि इसका रेट देखें तो इस पर भी आप लोग रोना रोते हैं कि इस पर कोई मजदूर काम नहीं करना चाहता है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर इसकी प्रक्रिया बदल लिया जाए, पेमेंट का शेड्यूल बदल दिया जाए कि जल्द हो तो काम होगा। रेट में भी कमी है, अभी ये जो है 500 से नीचे कोई लेबर मिलता नहीं, तैयार नहीं है। और यहाँ एक 255 या फिर 45 जो काम ही नहीं, हमारे पंचायत में 10 साल से काम ही नहीं। आप लोग मनरेगा से काम नहीं कराना चाहते, एकदम टच करना नहीं चाहते मनरेगा को, क्यों? ये बताइए हमारे दर्शकों। ये है जो इनका गलती जो ऐसी है, समय से पैसा भी नहीं मिलना। कितना दिन में पैसा आता है? यदि काम 2 साल हो जाता है। 2 साल हो जाता है। समझ लीजिए कि एक प्रतिनिधि जब मनरेगा के तहत अपने क्षेत्र में काम कराता है, मनरेगा योजना के तहत, और आपको पता होगा कि मनरेगा में पहले खुद का पैसा लगाना पड़ता है ना। मान लीजिए आप 10 लाख 25 लाख लगा दिए तो 1-2 साल बाद पैसा आएगा, तो आप लोग को डर लगता है पैसा लगाने में? बहुत डर लगता है। इस चीज चलते कोई कहीं काम बिहार में समय तो बहुत, हमारे पंचायत में जो है ना, क्या बोलता है, प्रखंड ही कहिए, पटना सदर प्रखंड में ही काम नहीं हो रहा है। इसी कारण से हम लोग उसका भी कर भी किए थे कि उसका बढ़ाया जाए,
इसकी प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। पैसा भी बढ़ता है तो और कभी सुविधा किया जाए। 10 रुपया, कभी 18 रुपया ऐसे बढ़ता है। छूट जाने को नहीं है। हम्म। उससे कुछ हो जाएगा। अच्छा, 100 दिन का रोजगार मिलता है जी नहीं, मजदूरों को? नहीं। धरातल में मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नाम में राम लगा दिया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक नाम देखिए, राम में नाम लगाने से, भगवान का नाम लगाने से कुछ जो राम के नाम लगे उसको छोड़ना नहीं। इसमें चाहिए प्रति बढ़ाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जो ये गड़बड़ स्थिति चल रहा है जो मनरेगा में, इसको सुदृढ़ करना चाहिए। राम के नाम से कुछ होने जाने को नहीं। अगर राम के नाम बदलने से अगर ये लोग सुदृढ़ कर देते हैं उसका योजना की हर तरह की जो विधि है, करंट पेमेंट और लेबर का कॉस्ट बढ़ा दिया जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन एक यदि राम के नाम लगाने से चीजें ठीक हो जाती हैं, तब तो ये तो और बड़ा विषय है कि जिसने हमारे देश को स्वतंत्र किया, महात्मा गांधी, उनका नाम लगा था तो वो प्रक्रिया गलत थी, और राम का नाम लग जाएगा तो हम सारा प्रक्रिया ठीक कर देंगे, इस पे भी विवाद हो जाएगा। विवाद तो ही है, इस पर विवाद पूरे महात्मा देश में गांधी विवाद हमारे है। लिए महत्व नहीं रखते हैं। ये बापू है हमारे, राष्ट्रपिता है। उसके लिए कोई बात नहीं है। हाँ। अब ये पार्टी का अपना अपना देन अभी है, चल रहा है, इस पर तो विवाद हो ही रहा है, लेकिन ये नाम बदलने से कुछ होने जाने को नहीं है। अगर इसमें विधि व्यवस्था बदल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से प्रतिनिधि इस योजना को, मनरेगा को छूना नहीं चाहते हैं। डर लगता है छूने से, आग समझते हैं कि पैसा तो रिफंड आएगा नहीं, 1-2 साल बाद आता है, तो ये प्रक्रिया है। लेकिन नाम बदलने से क्या प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, ये सवाल लोग जरूर पूछ रहे हैं। और यदि ठीक हो जाती है तो क्या महात्मा गांधी हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है? महात्मा गांधी का नाम जुड़ने से प्रोसेस में खूब ज्यादा जो है गड़बड़ियां थी, और राम का नाम जुड़ने से क्या वो सही हो जाएंगी? ये सवाल हम आपके लिए भी